हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो थी केमिस्ट्री पे और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि 15 दिनों में 15 नहीं 14 10 15 वॉट जो भी दिन बाकी हैं उन दिनों में तुम अपनी फिजिक्स को कैसे थोड़ा एकदम एकदम डाउन से थोड़ा अप लेवल पर कैसे ले जा सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं ना ऐसा क्या बोलती हूँ, टॉपर्स के लिए तो वीडियो बनाती नहीं क्योंकि मैं खुद टॉपर नहीं हूँ। तो बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो है मेरी। तो मेरी जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फिजिक्स में आई गेस प्री बोर्ड में 30-35 ऐसा कुछ स्कोर किया होगा। तो वो अपना मार्क्स जो है बूस्ट करके इतना 50-55 तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि यस, आई एम ऑल्सो एमिंग फॉर 55 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स एग्जाम। तो उसी सफ़र में हैं हम। तो कल की वीडियो थी केमिस्ट्री पे और आज की वीडियो है हमारी फिजिक्स पे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अपने फिजिक्स बोर्ड पेपर के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो देखो गाइस, फिलहाल जो है मैं तो विजेता के लेक्चर्स देख रही हूँ। यहाँ पे देखो, विजेता लेक्चर्स, मैं सारे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। आज था मेरा, मतलब कल था तुम्हारा एसी का लेक्चर आ चुका था, लेकिन मैंने फिर किया नहीं उसको क्योंकि मैं कल केमिस्ट्री कर रही थी। केमिस्ट्री में मैंने ढेर सारे कल पीवाईक्यूज़ किए, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के। वीडियो में तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैंने किया था कल, तो वही मैं कर रही थी। फिर आज मैं विजेता के लेक्चर्स कंप्लीट की। मेरा 1 to 7 चैप्टर तक हो चुका है पूरा। अब मेरा जो बाकी है वो है रे ऑप्टिक्स, जो कि सबसे हार्ड चैप्टर है। बाकी मैंने मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी कर रखा है। सेमीकंडक्टर मेरा हो चुका है, उसके लिए एक बार बस रिवीजन करना पड़ेगा और पीवाईक्यू मैं लगा रही हूँ उसके लिए। तो विजेता के लेक्चर्स मैं देख ली। अभी मेरा बस 1-1.5 घंटे का और बाकी होगा और था तुम्हारा पीवाईक्यू। इसमें मुझे भी बहुत दिक्कत आ रहा है। मैं भी 1-2 वीडियो देखती ही हूँ कि मतलब कैसे सॉल्व करें, पीवाईक्यूज़ कैसे सॉल्व करें, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन ही मुझसे नहीं लग रहे हैं। मैं चाहे कितने भी वीडियोस देख लूँ, कितनी भी थ्योरी पढ़ लूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन जब लगाने बैठती हूँ तो 10 में से शायद मैं 4 ही लगा पाती हूँ। 6 क्वेश्चन जो मुझे मेन हार्ड होते हैं वो मुझसे लग ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं पीवाईक्यूज़ जितना हो सकता है मैं लगा रही हूँ फिलहाल। तो अभी वही कर रही थी, विजेता के लेक्चर्स कर रही थी। उसके बाद मैं चैप्टर 1 to 7 का पीवाईक्यू फिर से लगाने बैठूंगी, क्योंकि अब जो है विजेता का लेक्चर शायद 31 या हाँ 31 को आएगा या कल आएगा, 30 को आएगा। तो मैं कल रे ऑप्टिक्स का लेक्चर देखूंगी और उसको देखने के लिए, उसको देखने के बाद भी तो शायद मुझे 1-2 दिन लगेगा उसको समझने में अच्छे से। तो उसके लिए मैं थोड़ा टाइम रखना चाहती हूँ। बाकी मैं 1 to 7 आज रिवाइज़ करने वाली पीवाईक्यू। तो चैप्टर 1 to 7 ये हमारा होने वाला है, टू डू लिस्ट में है। फिर एनसीईआरटी में रीड नहीं कर रही क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं सच बताऊँ तो इतना हम मतलब मैं अभी इतना कर भी नहीं पाऊँगी, और मेरे जैसे जितने भी बच्चे होंगे वो फिलहाल एनसीईआरटी रीड करने का उनके पास भी टाइम नहीं होगा। तो होप सो वो भी नहीं ही करें एनसीईआरटी रीडिंग इन 15 दिनों में। टाइम वेस्ट है वो फिलहाल के लिए। तो अगर तुम कुछ करना चाहो तो लेक्चर देख लो, जिनकी वीडियो जैसे तुम्हारे ट्यूशन के अगर क्या बोलते हैं नोट्स हैं, कोचिंग नोट्स हैं, तो उससे पढ़ लो। और हो सके तो पीवाईक्यूज़ करते रहो, उसे छोड़ो मत, उसे पर डे करो। और सैम्पल पेपर मैं अभी सॉल्व नहीं करी, सैम्पल पेपर मैं 10 दिन पहले सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी फिजिक्स के लिए। तो पीवाईक्यू हो गया। फिर जो मेन, मैं सब में बोलती हूँ मेन एनसीईआरटी लाइन जो होता है वो बस थोड़ा बहुत देख लिया करो। वैसे कुछ ज़्यादा ये कंपलसरी नहीं है। तो जिनके पास, जिनको लगता है कि हाँ वो क्या बोलते हैं 50% के काबिल हैं, जिनको लगता है कि 50% से उनका मार्क्स आ जाएगा ज़्यादा, तो वही बस एनसीईआरटी लाइन्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन्स को देख लें, क्योंकि ये थोड़ा हेल्प करेगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। मेनली अगर तुम्हें करना है एनसीईआरटी लाइन तो ये तुम करना मॉडर्न फिजिक्स का। हाँ, क्योंकि इसमें ये मॉडर्न फिजिक्स में ये जो एनसीईआरटी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें तुम्हें असर्शन रीजन हो गया, एमसीक्यू हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें ये चीज़ जो है, ये वाला मॉडर्न फिजिक्स का जितना भी लाइन वाला क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही थी तुम्हारा, मेरे जो मैं फिजिक्स वाला का ट्यूशन लेती थी ऑनलाइन, तो मेरा ये एसी का चैप्टर है। तो ये मेरा वन शॉट है, ठीक है। तो जैसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशंस, तो जैसे डीसी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, फिर ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ। मैंने ग्राफ का एक अलग वीडियो कर रखा है, तो उसका मेरा अलग ही नोटबुक में किया हुआ है। जैसे इन सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को मैंने हाईलाइट कर दिया था। फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पावर इन सर्किट वाला, फिर वॉटलेस करंट डेरिवेशन, ये सब। तो मैं बस ना एक बार विजेता सीरीज से रिवाइज कर ले रही हूँ। हो तो चुका है मेरा सिलेबस, मेरा कंप्लीट है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर ले रही हूँ। और देखो, मैंने कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला सेट बना रखे हैं, जैसे ये चैप्टर 4 का, क्योंकि ये ना मुझे लास्ट मोमेंट पे ना काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे एग्जाम के लिए हम लोगों को सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है, सिर्फ 1 दिन का। तो उसमें हम ना तो डेरिवेशन रिवाइज कर सकते हैं और ना फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, सब एक साथ करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने उसके लिए अलग से फॉर्मूला शीट बना लिया है, अलग से डेरिवेशन शीट भी मैंने बना रखा है। मैं भी दिखा रही हूँ तुम लोगों को। ये है मेरा चैप्टर 4 का फॉर्मूला शीट, ये है मेरा चैप्टर 1 का फॉर्मूला शीट, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला शीट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला शीट। उससे जितना हो रहा है मैं फिजिक्स के उस 1 दिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए सारी तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम मेरे पास ये जो है ये काफ़ी
हेल्प करने वाला है, क्योंकि फार्मूला मेन है खास करके न्यूमेरिकल्स के लिए। जिनको न्यूमेरिकल्स एकदम ही नहीं बनता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये है हमारा चैप्टर पैरेलल कॉन्बिनेशन, ये भी चैप्टर 3 का ही है। और ये है तुम्हारा चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चैप्टर 5 में उतना फार्मूला नहीं है, और जो है भी एक दो तो मैंने याद कर रखा है अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि मेरा अभी अल्टरनेटिंग करंट ही तक हुआ है, तो मैं यहीं तक का फार्मूला शीट अभी बनाई हुई हूँ। और ये है मेरा डेरिवेशन का नोट्स, मतलब डेरिवेशन का नोट्स नहीं कहेंगे, इनसे मैं डेरिवेशन रिवाइज करती हूँ और पर डे करती हूँ। क्या होता है कि अगर हम पर डे थोड़ा बहुत रिवाइज करके चले तो हम भूलते बहुत कम है, और मेमोरी बढ़ाने के लिए हमें रोज़ रिवाइज करना चाहिए। तो ये गॉसेस लॉ एंड ऑल, ये चैप्टर 1 का है। फिर ये चैप्टर 2 का है कैपेसिटर, ये सब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला, ये सब कर रखा है मैंने। ये सब मेरा हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही गंदा आदत है, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो मेरा ऐसा रिवीजन चलना चाहिए, इसलिए मैंने बना रखा है इन सब चीज़ों को, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये हेल्प करने वाला है। एग्जाम से पहले बोलो या अभी के दिनों में बोलो, तो मैं उन चीज़ों को कर रखी हूँ। तो ये डेरिवेशन तुम्हारा वही इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, ये आ गया तुम्हारा चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं, तो वो याद रखना। ये तुम्हारा चैप्टर 4 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। और भी हो चैप्टर 3, ये चैप्टर 4 का ही, हाँ चैप्टर 4। तो ये सब मैंने कर रखा है अभी के दिनों में, और मैं ये सब रिवाइज करती हूँ। फिलहाल मेरा 3-2 दिन से छूटा हुआ है, क्योंकि मैं फिलहाल केमिस्ट्री कर रही थी, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका है। अब मेरा बाकी रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो मैं कर लूँगी, वो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स हो रखा है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी चैप्टर है, तो वो हो ही जाएगा मेरा। और जो बचे 4 चैप्टर जैसे अमाइंस भी है वो इजी है, वो भी हो जाएगा। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एडीन्स वो भी इजी है। बचा तुम आपका एल्डिहाइड एंड वो अल्कोहल वाला चैप्टर, जो कि थोड़ा हार्ड है, तो वो मुझे करना है। बाकी जो मैंने बोला कि मैं लेक्चर फॉलो कर रही हूँ फिलहाल फिजिक्स में, ये हमारा PYQ में फॉलो कर रही हूँ, और मेन NCERT लाइन में अभी देख लेती हूँ, वो नहीं देखती हूँ ज़्यादा। फिर डेरिवेशन जो होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट नहीं, तुम अगर नेट पे सर्च करोगे ना ऑल डेरिवेशन क्लास 12 करके, तो वो आ जाएगा। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं वीडियो के नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगी उस डेरिवेशन वाले PDF का, तो तुम लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये डेरिवेशन का है, और इसके बाद फार्मूला शीट अलग से बना लो, और अभी भी टाइम है तुम्हारे पास फार्मूला शीट बनाने का। फार्मूला शीट जरूर से ज़रूर बनाओ, डेरिवेशन वाला कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है ये। मैं तो बोलूँगी ये दोनों आज ही अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम कर लो ये वाला, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और हेल्पफुल भी रहता है, काफ़ी हेल्पफुल है। और तो फिलहाल अभी कुछ चल नहीं रहा है, फिलहाल PYQ मुझे सॉल्व करना है। अभी मेरा ट्यूशन है तो मैं ट्यूशन करूँगी, वहाँ भी मेरा PYQ ही सॉल्व करवाया जा रहा है। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर तुम्हारे भी ट्यूशन या फिर कोचिंग में फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो उसको लगाया करो, उसको मत छोड़ो। तुम जितने पानी में हो ये तो एटलीस्ट देख पाओगे ना। जैसे मैं भी जाती हूँ ट्यूशन, तो मुझसे भी सारे क्वेश्चंस नहीं लगते, 3 ही क्वेश्चंस लगते हैं। हाँ, तो मुझसे भी सारे क्वेश्चंस नहीं लगते, 3 ही क्वेश्चंस लगते, 2 ही क्वेश्चंस लगते हैं, मगर मुझे पता तो चलता है ना कि मेरा ये वाला पॉइंट अभी भी वीक है, मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो सॉरी गाइस, बीच बीच में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ जा रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, जितना हो सके लगाओ, MCQ का प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। और मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको 55 प्लस स्कोर करना है, जिनको लगता है कि दे कैन स्कोर मोर देन 60 और 65, तो दे कैन लीव दिस वीडियो। और लाइक कर दो यार, अगर कुछ भी मेरा वीडियो तुम लोगों को हेल्प करता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और जो मुझसे हेल्प लगेगा मैं तुम लोगों को करने को तैयार हूँ। चलो बाय बाय।